हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि न सिर्फ ग्रुप थ्योरी में बल्कि नंबर थ्योरी में भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो CSIR नेट का हो, गेट का हो, IIT JEM का हो, NBHM का हो या अदर जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होते हैं वो हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कई बार डायरेक्टली यूज होता है और कई बार ये इनडायरेक्टली भी यूज होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज का जो पूरा वीडियो लेक्चर है वो केवल इसी टॉपिक को कॉन्सेंट्रेट करके बनाया जाए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का जो नाम है वो है टाउ फंक्शन। क्या है स्टूडेंट्स? टाउ फंक्शन। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टाउ फंक्शन है इसको हमेशा इस तरह से डिनोट किया जाता है, यानी टाउ और ब्रैकेट में स्मॉल n। मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब पहले थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए बेसिकली ये टाउ फंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम इसको जो इसकी डेफिनेशन है हम उस पर आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मान के चलिए आपको कोई एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो पॉजिटिव इंटीजर n है, इस पॉजिटिव इंटीजर n के जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइजर्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। मेरी बात समझ रहे हो? आपको मान लो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर n दे रखा है और मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो पॉजिटिव इंटीजर n है इसके जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, यानी कि वो सारे के सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स जो उस n को डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर्स आपको फाइंड आउट करने। अब यहां पे होगा ये स्टूडेंट्स कि अगर नंबर छोटा है तो आप उसके डिवाइजर्स बड़े इजीली फाइंड आउट कर लोगे, मगर अगर नंबर बड़ा है तो वहां पे आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उसके डिवाइजर्स को फाइंड आउट करने में। ठीक है ना स्टूडेंट्स? जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो देखो, मान के चलो कि हमें जो है 16 दे रखा है, एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब मुझे ये कहा गया कि भाई ये जो 16 है इसके जितने भी पॉसिबल जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो मुझे फाइंड आउट करने। तो इसके कौन कौन से डिवाइजर्स होंगे? देखो, एक तो 1 होगा, ठीक है, एक आपका 2 हो जाएगा, एक आपका 4 हो जाएगा, एक आपका 8 हो जाएगा और एक आपका खुद 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हो गए स्टूडेंट्स इसके? 1 2 3 4 5। अब यहां पे तो नंबर छोटा था 16, तो इसके तो मैंने निकाल लिए, ठीक है ना। अब अगर मान के चलो कि नंबर और बड़ा आ जाए, मान लो जो नंबर है वो आ जाए 700 और आपसे कहा जाए कि भाई 700 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे वो सब निकालो, है ना। तो यहां पे आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अगर मैं कहूं कि भाई आपके सामने एक नंबर आ जाए, मान लो 500, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसके जितने भी पॉसिबल पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो निकालो, तो यहां पे भी आपको दिक्कत आएगी क्योंकि ये नंबर बहुत बड़े हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो आपके सामने आ जाए 350, ये नंबर भी बहुत बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसके पॉसिबल जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो निकालो, तो यहां पे भी आपको दिक्कत आएगी। तो क्या होता है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर छोटा है, यानी कि अगर नंबर छोटा है, तो वहां पे तो आप क्विकली उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स निकाल लोगे, मगर अगर नंबर बड़ा हो जाए जैसे कि 700 500 350 या इससे भी बड़ा नंबर हो जाए, तो वहां पे आपको उन नंबर्स के पॉजिटिव डिवाइजर्स को निकालने में दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इसके लिए हमें ये जो टॉपिक है इसके बारे में पता होना चाहिए, टाउ फंक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये टाउ फंक्शन आता है तो चाहे हमारे सामने कितना भी बड़ा पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, उसका हम जितने भी पॉसिबल पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो बड़ी ही चुटकियों में निकाल लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ये जो टाउ फंक्शन है इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि है क्या, है ना, किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाउ फंक्शन की डेफिनेशन को। देखिए कि बेसिकली ये टाउ फंक्शन होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। देखिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि टाउ फंक्शन होता क्या है। अब हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, टाउ फंक्शन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। देखिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि
कि जो टाउ फंक्शन है वो इस तरह से डिनोट होता है, यानी कि टाउ और ब्रैकेट में स्मॉल एन। स्टूडेंट ये जो स्मॉल एन है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मेरी बात समझ रहे हो, ये जो n है ना, ये यही वाला n है। तो ये जो n है, मान लो आपको n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देन द टाउ फंक्शन, देन द टाउ फंक्शन ठीक है, देन द टाउ फंक्शन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। बात समझ में आ गई, वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको समझाई थी, बस मैंने उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया है। क्या कहती है, मान लो n आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, तो जो टाउ फंक्शन होगा ना स्टूडेंट्स, ये जो टाउ फंक्शन होगा ये क्या होता है, ये टाउ फंक्शन आपको ये बताता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर n है इसके कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि जो टाउ फंक्शन है ये बेसिकली आपको बस ये बताता है कि अगर आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n दे रखा है तो इस पॉजिटिव इंटीजर n के कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स एग्जिस्ट करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये जो टाउ फंक्शन है, ये मैंने आपको बताया इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, तो ये हम डेफिनेशन में भी लिख ले रहे हैं, and it is denoted by tau n, ठीक है ना। ये आपको मालूम होगा, ये जो सिंबल होता है ये टाउ का होता है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है टाउ फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है टाउ फंक्शन। तो क्या होता है, मान लो आपको कोई भी n एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, तो जो टाउ फंक्शन होगा वो ये बताएगा कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर n है इसके कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने भी यही लिखा है कि टाउ फंक्शन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल टाउ और ब्रैकेट में n, जहां पे n क्या है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इसको समझो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, लेट ये जो n है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो भी पॉजिटिव इंटीजर n दे रखा होगा उसको आप ब्रेक कर दोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। मेरी बात समझ रहे हो, आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है उसको आप ब्रेक कर दोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर की पावर की प्रोडक्ट की फॉर्म में। देखो मैं आपको बताता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो लेट n इज इक्वल्स टू इस फॉर्म में p की पावर a इंटू q की पावर b इंटू r की पावर c और अप टू कहीं तक भी जा सकता है ना। तो देखो वेयर, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वेयर p q r आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, where p q and r are distinct prime numbers। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। यानी कि आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n दे रखा है, उसको आपने ब्रेक कर लिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। देखो ये सारे के सारे p q r अप टू कहीं तक भी जा सकता है, तो ये p q r आपके क्या है, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम से, यानी अलग अलग प्राइम नंबर से। और हमने क्या करा है, हमने ये जो n है इसको लिख दिया है ये जो प्राइम नंबर्स की पावर है इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में।
ये जो प्राइम नंबर्स दे रखे हैं PQR, इसकी पावर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब आपको जब टाउ फंक्शन निकालना है, यानी ये जो n है, जब आपको इसका टाउ फंक्शन निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स a+1, यानी ये जो p की पावर a है इसमें हमने 1 को ऐड कर दिया, इनटू ये जो q की पावर b है इसमें भी हमने 1 को ऐड कर दिया, इनटू ये जो r की पावर c है, ये c में भी हमने 1 को ऐड कर दिया, और ये आगे तक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो टाउ फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये जो p की पावर a है ना, ये जो a है इस a में हमने 1 ऐड किया, इनटू ये जो q की पावर b है इस b में हमने 1 ऐड किया, इनटू ये जो r की पावर c है इस c में हमने 1 ऐड किया, और अप टू ये आगे तक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये होता है आपका बेसिकली टाउ फंक्शन का फॉर्मूला। ठीक है ना। तो ये होता है आपका टाउ फंक्शन का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? अब हम एग्जांपल से इसको समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान के चलिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान के चलो अगर आपको n जो है 7 दे रखा है, बहुत छोटा नंबर है। ठीक है ना। अब देखो, हमें ये मालूम है 7 के 2 ही डिवाइजर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 7 खुद होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हम इस फॉर्म में तो ब्रेक कर नहीं सकते क्योंकि ये पहले से ही इस फॉर्म में दे रखा है। अब यहाँ पे 7 की पावर क्या है? 1 है। तो अगर मान लो मैं टाउ 7 निकालूं, यानी 7 के पॉसिबल पॉजिटिव डिवाइजर्स अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? टाउ 7 इज इक्वल्स टू, क्योंकि n क्या है? 7 है। टाउ 7 इज इक्वल्स टू, अब देखो 7 की पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 विच इज 2। तो हमें मालूम है 7 के केवल 2 ही डिवाइजर्स होंगे, एक तो 1 होगा और एक 7 खुद होगा। आई होप आपको किस तरह से फॉर्मूले का यूज करना है समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे, अगर मान के चलो मैंने n ले लिया 15, ठीक है, n मैंने ले लिया 15, तो देखो स्टूडेंट्स ये जो 15 है इसको मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है पहले मुझे। तो क्या होगा? देखो 15 का फैक्टर कर लो आप। अगर 15 के फैक्टर करोगे तो देखो 3 5 या 15, तो देखो 3 × 5 हो गया। अब देखो 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, इस फॉर्म में ब्रेक हो गया। 3 और 5 दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों की पावर भी है। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? अब हमें निकालना है टाउ 15, यानी कि 15 के जितने भी पॉसिबल पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो हमें निकालने। तो टाउ 15 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो 3 की पावर कितनी है? 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 इंटू 5 की पावर कितनी है? 1, तो स्टूडेंट्स ये भी हो जाएगा आपका 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी 15 के जो पॉसिबल पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वो 4 होंगे। और आप देख भी सकते हो, देखो अगर मैं 15 लिखूं तो देखो कौन कौन से इसके डिवाइजर्स होंगे। एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा और एक 15 खुद होगा। तो देखो 1 2 3 4, और देखो हमने टाउ फंक्शन से भी 4 ही निकाला है। ठीक है। तो बेसिकली टाउ फंक्शन जो होता है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपको दे रखा हो, उस पॉजिटिव इंटीजर के जितने भी पॉसिबल पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वो सारे के सारे हम इस टाउ फंक्शन की हेल्प से बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं अच्छे अच्छे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मान के चलिए अगर मैं ले लूं n = 100, अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो 100 है इसको मैं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में मुझे ब्रेक करना है, तो मैं लिख सकता हूं इसको 2² × 5² लिख सकता हूं, क्योंकि 4 × 25 100 होता है, 4 5 जो 20 और 4 2 जो 8, 100 हो गया। तो देखो इस फॉर्म में आ गया। अब देखो 2 और 5 ये दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम है, और देखो 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है टाउ 100, यानी मुझे 100 के टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने। तो देखो 2 की पावर क्या है? 2, तो देखो 2 + 1 इंटू 5 की पावर कितनी है? 2, तो ये भी हो गया 2 + 1 हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स 2 + 1 3 × 3, तो ये हो गया आपका 3 × 3, तो ये हो गया टोटल 9।
मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि जो 100 है उसके जो टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे आपके 9। और आप देख भी सकते हो, आप चाहो तो देख भी सकते हो 100 के कौन कौन से डिवाइजर्स होंगे, ठीक है ना, ताकि आपको पता लग जाए कि ये गलत रिजल्ट नहीं दे रहा। देखो 100 जो है इसका पहला डिवाइजर हो जाएगा 1, दूसरा डिवाइजर होगा स्टूडेंट्स इसका 2, तीसरा डिवाइजर होगा इसका 4, है ना, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद होगा 10 एंड देन 15, ठीक है। और उसके बाद इसका जो डिवाइजर होगा 10 के बाद में मैं आपको बता दूं इसका डिवाइजर होगा 20, उसके बाद होगा 25 और 25 के बाद होगा 50 और देन 100, 50 और देन 100। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखो टाउ फंक्शन ने भी यही निकाला है कि भाई 100 के पॉसिबल डिवाइजर्स 9 होंगे। अब समझ में आ गया, ये गलत रिजल्ट नहीं दे रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि भाई 100 के जो टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वो कितने होंगे, और हमने इस फॉर्मूले से भी निकाल के देख लिया। अब देखो अगर यहां पे नंबर और बड़ा हो जाएगा तो आपको इस तरह से निकालने में दिक्कत होगी, तो वहां पे हमें ये टाउ फंक्शन का यूज बहुत ही इफेक्टिवली करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये नंबर थ्योरी और ग्रुप थ्योरी दोनों में काम देता है। कई बार ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डायरेक्टली यूज होता है और कई बार ये इनडायरेक्टली यूज होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम और कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ठीक है ना, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से समझिएगा, है ना, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूं, ठीक है। ये आपका टाउ फंक्शन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब मैं एग्जांपल और लेता हूं, यानी कि n की और अलग अलग वैल्यू लेता हूं मैं स्टूडेंट्स। मान के चलो मैंने ले लिया n इज इक्वल टू 64, n इज इक्वल टू 64। अब आप क्या करो, अब ये जो 64 है ना, इसके सबसे पहले आप फैक्टर कर लो, ठीक है ना, 64 के फैक्टर। तो देखो 2 डिवाइड करेगा तो देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यानी हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की फॉर्म में, और यहां पे 2 क्या है? प्राइम नंबर है। देखो इस फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है टाउ 64, यानी कि 64 के कितने पॉसिबल पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। तो देखो 2 की पावर 6 है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7। इसका मतलब ये है कि 64 के टोटल 7 डिवाइजर्स होंगे। अब आप अगर प्रैक्टिकली 64 के डिवाइजर्स निकाल के देखोगे ना, तो भी आपको 7 ही मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? चाहो तो निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखो, अब थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने ले लिया n इज इक्वल टू 500, n इज इक्वल टू 500। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इसके हम तो प्रैक्टिकली निकाल ही नहीं सकते कि कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, तो इसके लिए भी हम टाउ फंक्शन का यूज करेंगे, मगर उससे पहले 500 को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसके 500 के फैक्टर कर लेते हैं। देखिए ये जो 500 है, इसके सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 2 2 जा 4 एंड देन 2 5 जा 10, 2 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है स्टूडेंट्स। एक मिनट, कुछ गलत हो गया इसमें। ये जो 500 है, इसके हम एक बार फिर से फैक्टर करते हैं। देखिए
ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 2 2 जा 4। अब हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो 5 3 बार आ रहा है और 2 2 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहां पे 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे टाउ 500। तो टाउ 500, देखो 5 की पावर कितनी है 3, तो ये हो गया 3 + 1 इंटू 2 की पावर कितनी है 2, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 2 + 2, सॉरी 2 + 1 है ना। 5 की पावर 3 है तो 3 + 1 और 2 की पावर 2 है तो 2 + 1, तो ये हो जाएगा 4 × 3, यानी 4 × 3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। इसका मतलब ये है कि ये जो 500 है इसके टोटल जो है 12 पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो, अब मान के चलो मैं ये तो 500 था, अब मान के चलो मैंने n ले लिया आपका 400, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके भी अगर हमें पॉजिटिव डिवाइजर्स चाहिए तो इसको भी हम पहले इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो पहले हम 400 के क्या करते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छा और आसान तरीका है फैक्टर कर लो आप नंबर के, तो वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे 400 के, तो देखो 5 8 जा 40, ठीक है ना, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो देखो 5 2 बार आ रहा है और 2 आ रहा है आपका 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4। ब्रेक हो गया इस फॉर्म में। अब देख सकते हो आप 5 और 2 दोनों ही डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो अगर मान लो कि मैं टाउ 400 निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखो 5 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2 की पावर 4 है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 + 1, तो ये हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15, यानी कि टाउ 400 बराबर 15। इसका मतलब ये है, अब आप सोचो 400 के 15 पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, तो 15 पॉजिटिव डिवाइजर्स आप कैसे निकालोगे एग्जाम में, इतना तो टाइम भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये जो टाउ फंक्शन होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये फंक्शन आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में किसी भी तरीके का डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की डिसेंट कंटेंट मैं रोज अपलोड करता हूं स्टूडेंट्स। और पॉसिबल हो तो ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनके भी डाउट्स क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब ग्रुप थ्योरी के एक और नए टॉपिक, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।